आपको ज्योति मौर्य याद है? जी हाँ, वही ज्योति मौर्य जिनके पति आलोक मौर्य ने उन पर आरोप लगाया था कि एसडीएम बनने के बाद उन्होंने धोखा दिया है, जबकि उनके पति ने ही उन्हें पढ़ाया लिखाया था। साथ ही आलोक ने यह भी आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी का होमगार्ड कमांडेंट के साथ अफेयर भी चल रहा है। यह मामला तब खूब सुर्खियों में रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि करीब साल भर बाद ज्योति मौर्य का जिक्र क्यों हो रहा है, तो उसका कारण यह है कि एक और ऐसा ही मामला यूपी के झांसी से सामने आया है, जहां एक पति ने खूब मेहनत के साथ अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसे लेखपाल बनाया और सरकारी नौकरी मिलते ही पत्नी ने बोल दिया, तेरा मेरा क्या मेल। आरोप है कि लेखपाल बनने के बाद पत्नी अपने पति को पहचानने तक से इनकार कर रही है। नौबत यहां तक आ गई है कि ओरछा मंदिर में जिस शख्स के साथ पत्नी ने 7 फेरे लिए थे, अब पत्नी उन 7 फेरों को भी अवैध बता रही है। पति पेशे से एक बढ़ई है, यानी कारपेंटर है। उसने अपनी कमाई और मेहनत से पत्नी के आगे पढ़ने की इच्छा को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसका साथ दिया, उसे पढ़ाया लिखाया। जब पत्नी उसकी लेखपाल बन गई तो उसने अपने पति को यह सोचकर छोड़ दिया कि उसका पति बढ़ई है और वो लेखपाल। तो ऐसे में समाज में लोग क्या कहेंगे? दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 5 साल पहले से होती है, जब नीरज नाम के एक शख्स की मुलाकात अपनी दोस्त के जरिए ऋचा नाम की एक लड़की से हुई। कुछ ही दिनों में दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। इस दौरान ऋचा अक्सर ये कहती थी कि उसे आगे की पढ़ाई करनी है और अधिकारी बनना है। अब नीरज ने भी ऋचा को अधिकारी बनाने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। साल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखपाल की भर्ती निकाली। नीरज का आरोप है कि उसने शादी से पहले और शादी के बाद ऋचा को पढ़ाई में खूब साथ दिया। ऋचा की पढ़ाई पर काफी पैसा खर्च किया, दिन रात बढ़ईगिरी का काम किया। कोचिंग से लेकर घर में होने वाली पढ़ाई में अक्सर नीरज ऋचा का साथ देता था। कोचिंग छोड़ने जाता था, कोचिंग से लेकर आता था। 6 फरवरी 2022 को ऋचा और नीरज ने आपस में ओरछा के मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद ऋचा पति नीरज के साथ हंसी खुशी रह रही थी और लेखपाल की परीक्षा देने की तैयारी कर रही थी। किस्मत ने भी ऋचा का साथ दिया और लेखपाल की परीक्षा ऋचा ने पास कर ली। बस यहीं से पूरी कहानी बदलनी शुरू हो गई। पहले प्यार हुआ, फिर शादी हुई, उसके बाद धोखा देने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की शिकायत नीरज ने पुलिस से की। 18 जनवरी 2024 को ऋचा अपने पति नीरज से ये कहकर घर से गई कि उसे किसी जरूरी काम से बीकेडी कॉलेज जाना है। नीरज ने भी उसे जाने दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अब वापस लौटकर नहीं आएगी। पत्नी ऋचा की तलाश में पति नीरज अपनी ससुराल सत्यम कॉलोनी पहुंच गया, लेकिन उसके मायके वालों ने बताया कि ऋचा यहां भी नहीं आई है। परेशान नीरज आखिरकार थाने पहुंच गया, जहां उसने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तभी ऋचा को कहीं से पता चला कि नीरज ने थाने में गुहार लगाई है। ऋचा अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंच गई। ऋचा और नीरज का जब आमना सामना हुआ तो शायद नीरज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे ये सब सुनने को मिलेगा। पुलिस के सामने ऋचा ने नीरज को पहचानने तक से इनकार कर दिया और साफ साफ कह दिया कि तेरा मेरा कोई मेल नहीं। ये सुनकर नीरज के पैरों की जमीन ही खिसक गई। इतना ही नहीं, ऋचा ने ओरछा मंदिर में लिए गए 7 फेरों को भी अवैध बता दिया। नीरज की आईजीआरएस की शिकायत का डिस्पोजल करने के बाद पुलिस ने ऋचा को उसके माता पिता के साथ घर भेज दिया। हालांकि नीरज ने उम्मीद नहीं हारी। इसके बाद 10 जुलाई 2024 को वो दिन आया जब लेखपाल भर्ती में पास हुए कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था। नीरज को भी ये मालूम था और इसी आस में कि शायद ऋचा मान जाएगी, वो भी कलेक्ट्रेट के सभागार में पहुंच गया, जहां विधायक के हाथ से नए लेखपाल को सर्टिफिकेट मिलना था और इसमें भी ऋचा भी शामिल थी। नीरज सभागार के मेन गेट के बाहर कार्यक्रम खत्म होने का इंतजार करता रहा और ऋचा अपने सर्टिफिकेट लेकर पीछे के दरवाजे से निकलकर अपने घर चली गई। उधर काफी समय बीत जाने के बाद नीरज का जब सब्र टूट गया तो वो भी अंदर चला गया और पता चला कि ऋचा तो कब की वहां से जा चुकी थी। अब नीरज का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसको धोखा दिया है। लेखपाल बनने के बाद पत्नी ने उससे दूरी बना ली, उसे पति मानने तक से इनकार कर दिया और उसके साथ रहना भी नहीं चाहती। नीरज के पास ओरछा मंदिर में 7 फेरे लेते हुए वीडियो के अलावा शादी से जुड़े तमाम कागजात भी हैं। उन्हें लेकर वो अधिकारियों के दर दर भटक रहा है, सिर्फ उस उम्मीद में कि कोई तो उसे उसकी ऋचा लौटा दे। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।